एक गांव में मोटू और पतलू नाम के दो भाई बहन रहा करते थे। मोटू पतलू के माता पिता नहीं थे, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा पैसे वाले थे। पतलू चिंगम नाम के एक लड़के को पसंद करती थी। चिंगम, एक बार तुम पुलिस इंस्पेक्टर बन जाओ तो तुम देखना, हम दोनों की शादी के लिए मेरा भाई भी मान जाएगा और फिर बहुत धूमधाम से हमारी शादी होगी। लेकिन तुम तो जानती हो पतलू, मैं कितना ज्यादा गरीब हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। तुम्हारा भाई मान जाएगा मेरे लिए। पतलू और चिंगम दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। चिंगम बहुत लालची इंसान था। वो सोचता है एक बार इस पतलू से शादी हो जाए, मेरे तो सारी लाइफ ही सेट हो जाएगी। चिंगम कोई काम नहीं करता था, वो चोरी चकारियां करता था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था और बीतते समय के साथ मोटू ही पुलिस वाला बन जाता है। देखो पतलू, मैंने तुमसे कहा था ना, एक दिन मेरा सपना जरूर पूरा होगा। देखो आज तुम्हारे भाई ने यूनिफॉर्म पहन लिया, अब तुम्हारा भाई पुलिस इंस्पेक्टर है। तुम्हें किसी भी चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है। भाई तो पुलिस वाला बन गया है, अब तो भाई मेरी शादी के बारे में भी सोच सकता है। मैं जाकर चिंगम को बताती हूँ और उससे कहती हूँ कि जितना जल्दी हो सके वो भाई से मिलने घर आए और मेरा हाथ मांग ले। पतलू जाकर चिंगम को सारी बात बता देती है। चिंगम ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो वादा करता है कि वो जल्दी ही पतलू के भाई मोटू से मिलने उसके घर आएगा। दूसरी तरफ मोटू को सिंघम के चोर होने की बात पता चलता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाने के बाद आखिरकार मोटू बहुत ज्यादा मेहनत करके चिंगम को गिरफ्तार कर ही लेता है। तुम जैसे गुंडे मवालियों को क्या लगता है कि चोरी करके वो पकड़ा नहीं जाएंगे? जब तक मुझ जैसे पुलिस वाले जिंदा है, तुम लोगों को जेल में ही चढ़ना होगा। अब तुम इस जेल की सलाखों से निकल कर दिखाओ। अब गुजरते दिनों के साथ एक दिन चिंगम जेल से भागने में कामयाब हो जाता है और फिर उसके कुछ दिनों बाद पतलू के कहने पर वो पतलू के भाई से मिलने उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। आज पतलू बहुत खुश थी और मोटू भी खुश था, लेकिन जैसे ही चिंगम आता है तो चिंगम और मोटू दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। तब मोटू पतलू को बताता है, पतलू तुम्हें पता है तुम जिससे प्यार करती हो यह एक बहुत बड़ा चोर है, ये हर छोटी बड़ी चोरियां करता है। क्या तुम चाहती हो कि एक पुलिस वाले की बहन एक चोर से शादी करे? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अगर पतलू तुम्हारा दिल टूटता है तो टूट जाए, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। और हाँ चिंगम, तू तो अब पुलिस स्टेशन चल, तुझे वहीं देखूंगा। इसके बाद मोटू चिंगम को जेल में फिर से बंद कर देता है। अब चिंगम के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे ही कुछ समय बीत जाने के बाद मोटू अपने बहन की शादी एक अच्छे लड़के के साथ करवा देती है। गांव में पतलू और मोटू नाम का पति पत्नी रहा करते थे। उनकी एक बेटी भी थी जो बिल्कुल पतलू पर गई थी और उसका नाम टुनटुनी था। ऐसे ही समय बीत रहा था। बीतते समय के साथ मोटू शराब पीने लगा और शराबी बन गया। वो बहुत शराब पीने लगता है और जगह जगह नशे में धुत होकर पड़ा रहता था। मोटू शराब की वजह से अपना घर भी बेच देता है। अपने घर को छोड़कर मोटू पतलू को लेकर एक झोपड़ी में रहने लगता है और फिर वो पतलू के ऊपर अत्याचार भी करने लगा और उससे पैसे मांगता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन टुनटुनी अपने माँ से कहता है, माँ मैं स्कूल नहीं जाती और पापा आपको भी बहुत मारते हैं, आपसे शराब पीने लिए पैसा मांगते हैं, आपको दुख क्यों नहीं होता माँ? आप क्यों कुछ नहीं करते माँ? चलो ना, हम ये घर छोड़ देते हैं, हम अपने पुराने वाले घर में चलते हैं। वहाँ पर मेरे बहुत सारा टॉयस थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है बेटा, ये तो पहले की बात है। अब पता नहीं तुम्हारे पापा को क्या हो गए हैं, किसकी नजर लग गई है। जब वो ठीक हो जाएंगे ना, तब हम उसी घर में दोबारा रहने चलेंगे। माँ मेरी दोस्त भी मुझे शराबी की बेटी कहकर चिढ़ाती है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ नहीं रहना। अच्छा ठीक है मेरी टुनटुनी जान, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारा एडमिशन करवा देती हूँ, इससे तुम्हारा ध्यान बीत जाएगा और तुम खुश भी रहोगी। एक दिन मोटू सोचता है सबकी पत्नियां कमाती हैं, अपने पति को शराब की पैसे भी देती हैं। अभी जाकर पतलू से कहता हूँ, चल पतलू मुझे कमा कर दे। अरे ओ पतलू क्या हो गया है तुझे? मेरे दोस्तों के पत्नी सारे घर में काम करके पैसे कमाती है और उसे देती है, तुम्हें क्या मुश्किल है? आज से तुम भी काम पर जाओगी और मुझे पैसे दोगी, शराब बहुत महंगी हो चुकी है। तब पतलू कहती है, मोटू जी आप क्या बोल रहे हो? आपकी ये नौबत आ चुकी है कि मुझे लोगों की घरों में काम करना होगा। आपको हो क्या गया है? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हमारा घर बिक चुका है, हमारे हालात बहुत खराब है, घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं है। आप अभी भी शराब के पीछे पड़े हुए हो, आपको हमारा कोई ख्याल नहीं है। उसके बाद मोटू को ज्ञान आता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो पतलू, मुझे माफ कर दो। मैं पता नहीं, मैं शराब में सुकून ढूंढ रहा था, लेकिन मेरी असली सुकून तो तुम और टुनटुनी हो। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी पतलू, अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, अब सारे हालात घर के ठीक हो जाएंगे। अब मैं बहुत मेहनत करूंगा, लेकिन तुम दोनों को कोई काम नहीं करने दूंगा। उसके बाद 2 साल का वक्त गुजर जाता है और 2 साल में मोटू इतनी मेहनत करता है कि अब उनके पास एक बहुत बड़ा घर होता है और उनके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो चुके थे। एक समय पे मोटू पतलू नाम के 2 वाइफ हस्बैंड थे।
पतलू घर के सारे काम करता था, जबकि मोटू एक मॉडल थी और वो बाहर जाकर मॉडलिंग करके कमाती थी। अरे वाह, आज तो मैंने बहुत स्वादिष्ट दाल चावल बनाए हैं। मोटू जब काम से आकर खाएगी तो उसे मजा ही आ जाएगी, वो बहुत तारीफ करेगी। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। पतलू घर का ध्यान रखता था और मोटू बाहर जाकर कमाती थी। फिर एक दिन, सुनो मोटू जी, वो घर में चीनी नमक सब खत्म हो गया है, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगा? पतलू, तुम बहुत फजूल खर्च करते हो, तुम अपने लिए ऐसी छोटी छोटी खाने की चीज मत बनाया करो। तुम्हें पता भी है कि कितनी महंगाई हो चुकी है। तुम कमाते नहीं हो ना, इसलिए तुमको नहीं पता महंगाई के बारे में। गुस्सा करके मटू तो काम पर चली जाती है और उसके पीछे उसकी पड़ोसी नायरा आ जाती है चीनी मांगने। तब पतलू भी गुस्से में था, वो मोटू का गुस्सा नायरा पर निकालता है। हमारे खुद के घर में चीनी नहीं है और तुम आ गई। तुम जैसे पड़ोसी पता नहीं होते ही क्यों है, जिनके घरों में चीनी ही नहीं होते और दूसरे घरों से चीनी मांगने पहुंच जाते हैं। हमारे घर में भी चीनी नहीं है, लेकिन हमने तुमसे मांगी क्या? नहीं देना चीनी तो मत तो, लेकिन ये क्या मेरे इंसल्ट क्यों कर रहे हो? देखो, मेरा दिमाग पहले से ही घुमा हुआ है, तुम यहाँ से चली जाओ। बड़ा ही बुरा पड़ोसी है ये, थोड़ा सा चीनी ही तो लाने गई थी। पिछली बार भी इन्होंने हमसे घी लिया था, अब जब मैं चीनी लेने गई तो इन्हें गुस्सा आ गया। अब आए कभी ये मुझसे कुछ लेने, मैंने बताऊंगी फिर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और पतलू को भी एहसास होता है कि उसने उस दिन नायरा की इंसल्ट करके गलत किया था। अब अगर मुझे मेरी पड़ोसी नायरा कहीं दिखी तो उससे माफी जरूर मांग लूंगा। उस दिन मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। मोटू का गुस्सा मैंने नायरा पर निकाल दिया था। और नायरा जी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने किसी और का गुस्सा आप पर निकाल दिया। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो असल में उस दिन मेरी वाइफ ने मेरे इंसल्ट की थी, तो मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए आप पर गुस्सा निकाल दिया। नहीं, आपने बता दिया तो कोई बात नहीं। वैसे उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। आप घर में होते हैं, सारे घर के काम करते हैं और मोटू भाभी बाहर जाती है। हाँ, मुझे घर के काम करना पसंद है और मोटू को कमाना पसंद है, तो हमने ये चीज नहीं रखी कि मर्द कमाए और औरत घर के काम करे, दोनों मिल बांट के ही करते हैं सब। ओ अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है फिर। और फिर उस दिन के बाद पतलू वादा करता है कि वो किसी का गुस्सा किसी और पर नहीं निकालेगा। उसके बाद मोटू और पतलू दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो तो देखते हैं, लेकिन हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं। प्लीज हमारे चैनल को भी प्यार दो, सब्सक्राइब करो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके माता पिता को वो लंबी उम्र दे और सलामत रखे। धन्यवाद।